नमस्कार भैया बहनों, आप सभी का कक्षा प्रथमा में स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 1 सूक्तियाँ पढ़ेंगे। सूक्ति दो शब्दों को जोड़कर बना है। पहला शब्द सु और दूसरा शब्द उक्ति। सु का अर्थ है अच्छा या अच्छी और उक्ति का अर्थ है बात, यानी सूक्तियों का अर्थ हुआ अच्छी बातें। तो इन अच्छी बातों को हमें भी सीखकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। आइए अब हम सूक्तियों का अभ्यास करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब हम इस सूक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। मातृ माता, पितृ पिता, आचार्य गुरु, अतिथि मेहमान, देवो देवता, भव होते हैं। इस सूक्ति के अर्थों को देखते हुए इस पूरी सूक्ति का अर्थ बनता है माता, पिता, आचार्य व अतिथि सभी देवता के समान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए अब हम दूसरी सूक्ति का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। इसमें त्वमेव का अर्थ है तुम ही, या बड़े हैं तो उन्हें आप ही भी कह सकते हैं। च और, बंधु भाई, सखा मित्र, विद्या ज्ञान, द्रविणम धन, मम मेरा, देव ईश्वर। इसमें ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरा धन हो और मेरे लिए मेरा सब कुछ आप ही हो। प्रातः स्मरण के 2 श्लोक हैं। हमें सवेरे उठते ही ये 2 श्लोक बोलने चाहिए। अग्रे वसते लक्ष्मीः, कर्मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। अब हम तीसरी सूक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कराग्रे हाथ के अगले भाग में, वसते वास करना, निवास या फिर रहना, करमूले हाथ के मूल भाग में यानी दर्शनम देखना, प्रभाते प्रातःकाल हाथ के आगे के भाग में माता लक्ष्मी, हाथ के बीच के भाग में माता सरस्वती और हाथ के मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रातःकाल अपने हाथों को देखना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम समस्व में। आइए अब हम इस सूक्ति का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वसन वस्त्र या कपड़े, पर्वत पहाड़, पाद पैर, स्पर्श छूना, समस्व क्षमा करें। समुद्र रूपी वस्त्र वाली, पर्वत रूपी स्तन वाली, विष्णु की पत्नी स्वरूपा हे धरती माता, आपको पैरों से स्पर्श करने के लिए क्षमा चाहते हैं। या बहनों, अभी हमने सूक्तियाँ सीखी थी, एक बार पुनः उनका दोहरान करते हैं और उनका हिंदी अर्थ समझते हैं। मातृ देवो भव, माता देवता के समान है। पितृ देवो भव,
पिता देवता के समान है। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता के समान है। अतिथि देवो भव, मेहमान देवता के समान है। अब दूसरी सूक्ति, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसमें भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरा धन हो। हे भगवान, आप ही मेरे सब कुछ हो। तीसरी सूक्ति, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती, हाथ के मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रातः काल अपने हाथों को देखना चाहिए। चौथी सूक्ति, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम समस्व में। समुद्र रूपी वस्त्र वाली, पर्वत रूपी स्तन वाली, विष्णु की पत्नी स्वरूपा, हे धरती माता, आपको पैरों से स्पर्श करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। भैया बहनों, अभी हमने सूक्तियों का मौखिक अभ्यास किया था। अब हम सूक्तियों को खाली जगह में लिखने का प्रयास करते हैं। मातृ खाली जगह भव, तो यहाँ पर क्या आएगा? हमको सूक्ति याद है ना, मातृ देवो भव। तो अभी हमको यहाँ पर क्या लिखना है? देवो, 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 मातृ देवो भव। अब ये है पितृ देवो खाली जगह, तो यहाँ क्या आएगा भाई? पितृ देवो भव। तो अभी हमें यहाँ पर भव लिखना है, पितृ देवो भव। अब आगे देखिए, खाली जगह देवो भव। अब यहाँ पे क्या आएगा? आचार्य देवो भव। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आचार्य देवो भव। अतिथि देवो भव, इसमें कोई खाली जगह नहीं है। अब दूसरी सूक्ति में, त्वमेव माता खाली जगह पिता त्वमेव। अब यहाँ पे क्या आएगा? हमें याद है ना, बोलिए भैया बहनों। त्वमेव माता च, यहाँ पे क्या आएगा? च। पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च खाली जगह त्वमेव। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? सखा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? सखा। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम खाली जगह देव देव। अब यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? त्वमेव सर्वम मम। यहाँ पे क्या आएगा? मम। अब मैं ब्लू नहीं चलाऊंगी। अब कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले खाली जगह गोविंदः। अब यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा? हमें याद है ना, एक बार मन में बोल के बताइए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू। क्या आएगा यहाँ पर? तू। कर मूले तू गोविंद। आगे देखिए, प्रभाते खाली जगह दर्शनम। यहाँ क्या आएगा भाई? प्रभाते कर दर्शनम। अब इसी तरह से आप भी घर पर इसको लिख कर, याद कर कर
अपने माता पिता को दिखाइए और उसका अभ्यास कीजिए।